हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ। ये क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो उपनिषद कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ किस 2 ग्रंथों से संकलित हैं? तो इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं? तो ये हो जाएगा वेद और उपनिषद से संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं डरता है? तो कौन नहीं डरता है? तो ये हो जाएगा विद्वान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस स्तुति पाठ में कितने पद हैं? तो कितने पद हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? तो सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सज्जन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? तो ये हो जाएगा क्षिप्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि वयम प्याति साहिसिका किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्राह्मण पुत्रों का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित हैं? तो किस पर्व से संकलित हैं? तो वन पर्व से संकलित हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि संसार का हेतु किसे बताया गया है? संसार का हेतु किसे बताया गया है? तो काम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि पंडित कौन है? तो पंडित कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मज्ञ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? तो मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? तो शुक्ल यजुर्वेद ये किस वेद का भाग है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 16 है कि देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है?
तो देवाले में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ प्लस आ की संधि हुई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भवनम में कौन सी संधि है? तो भवनम में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अयादी संधि है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नवरात्रम में कौन सा समास है? तो नवरात्रम में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये संख्यावाचक है। नवरात्रम यानी 9 संख्या का बोध है, तो ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महान च असौ राजा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराज। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो विधाहीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विधाहीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीणा पाणी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि धारे धारे रुत्रमन सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ताय धारयति मोक्षहरि। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पुत्रैन सह आगत पिता वाक्य में पुत्रैन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये हो जाएगा सहयुक्त प्रधाने। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दरिद्राय डॉट डॉट देही वाक्य में री का स्थान में कौन सा पद होगा? री का स्थान में कौन सा पद होगा? तो भोजनम हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा, भोजनम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिससे नियम पूर्वक विधा पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, पंचमी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपदान में पंचमी विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपरी ऊपर के युग में कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि विचरति में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो विचरति, विचरति है यहाँ पर पहले क्या है? बी है, तो बी उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी उपसर्ग है और चरित यहाँ पर ये मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संति। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ददामी किस धातु का रूप है? ददामी किस धातु का रूप है? तो ये दा धातु का रूप है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो ये हो जाएगा, संस्कृत का महत्व बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बीज गणित के ज्ञाता कौन है? बीज गणित के ज्ञाता कौन है? तो पतंजलि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? तो शब्द निर्माण पद्धति ये किस भाषा में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। राइट आंसर बी होगा, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? तो 9 हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है कि नभ शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है कि पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है। तो पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 10 पुत्र एक वृक्ष समान किस पुराण में उल्लिखित हैं, तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर मर्त्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि अहो न युज्यते एन कर्तुम किसने कहा, तो किसने कहा, चतुर्थ युवक ने कहा, राइट आंसर डी हो जाएगा चतुर्थ युवक। क्वेश्चन नंबर 42 है संति किस धातु का रूप है, तो संति ये किस धातु का रूप है, तो ये अस धातु का रूप है, राइट आंसर ए हो जाएगा अस धातु। क्वेश्चन नंबर 43 है लतायाम में कौन सी विभक्ति है, तो लतायाम में कौन सी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, राइट आंसर डी हो जाएगा सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है, तो गृहस्थ ये किस विभक्ति का रूप है, तो षष्ठी विभक्ति का रूप है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप को क्या होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मई। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा तत् स्त्री। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पठ प्लस अनियर से कौन सा रूप बनेगा, तो पठ प्लस अनियर से कौन सा रूप बनेगा, तो पठनियम हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा पठनियम। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है यहाँ पर कि नी प्लस तुमुन से कौन सा रूप बनेगा, तो नी प्लस तुमुन से कौन सा रूप बनेगा, तो ये हो जाएगा नेतुम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सरल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, तो सरल प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो सरला बनेगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा डीप प्रत्यय, राइट आंसर ए होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 52 है आदेश सूचक लकार निम्न में कौन सा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वह बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया है, तो पंचतंत्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम, यानी संख्या का बोध है, 5 संख्या का बोध है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर कि गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा उपगंगम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सहार्थक अवयवों के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, राइट आंसर सी हो जाएगा तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सु उपसर्ग है, राइट आंसर बी हो जाएगा सु उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 58 है कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तो कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तो अव्यय होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वनिता शब्द का रूप किस शब्द के समान चलेगा, तो ये हो जाएगा लता, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 21 है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचतंत्रम कैसा नीति ग्रंथ है, पंचतंत्र यहाँ पर है, कैसा ये नीति ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा कथात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य किसका गुण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तम व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 63 है नीति सतह के रचनाकार कौन है, नीति सतह के रचनाकार कौन है,
तो राइट आंसर सी हो जाएगा भर्तहरि। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बाधा के डर से कौन कार्य का आरंभ नहीं करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा अधम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 65 है भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा नेटुआ। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा नृत्य माधुर्य भाव का सूचक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा लास्य। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि जटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा मिथिला का लोक नृत्य है। राइट आंसर बी होगा मिथिला। क्वेश्चन नंबर 68 है संस्कार अवसरों पर स्त्रियां घर एंड बाहर में क्या बनाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्पना। ऑप्शन नंबर 68 का क्या होगा भोजन न बनाती हैं, भोजन हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपवास। ईद के अवसर पर दिए जाने वाला दान को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद है रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो ये चंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा पूछा गया है कि गांव के लोग नगर की ओर पलायन किस लिए करते हैं। तो राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनार्जन। 73 है मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा पूछा गया है ईद में किस पकवान की प्रधानता होती है। तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवई। प्रकृति ने किसकी रचना की। तो प्रकृति ने किसकी रचना की। तो गांव की रचना की। राइट आंसर सी हो जाएगा गांव। गिरि प्लस ईस की संधि क्या होगी। यहाँ पर संधि पूछा गया है, तो गिरि प्लस ईस की संधि क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी। निरोग में कौन सा उपसर्ग है। तो निरोग में निर उपसर्ग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्ञाति किस धातु का रूप है। तो ज्ञाति ये हो जाएगा गै धातु का रूप। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि नश्यति में कौन सी धातु है। तो इसमें कौन सी धातु है। तो नम धातु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। युति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा टी प्रत्यय। राइट आंसर बी। पठ प्लस घन से निर्मित पद हैं। तो राइट आंसर 81 का सी हो जाएगा पाठ। तो यहाँ पर हम लोग 81 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 20 मार्च क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026 इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये संस्कृत का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये संस्कृत का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया यहाँ पर। और इसको आप लोग PDF में देख सकते हैं। देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।